नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का उन्वान है कि ज़माना जाहिलियत में निकाह के कौन से तरीके राइज थे। अल्लाह ताला ने तख्लीक़ कायनात के बाद इंसान की तख्लीक़ का काम सरअंजाम दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और अम्मा हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया ताकि दोनों एक दूसरे से राहत हासिल करें। इंसानी बका के तसलसल को कायम रखने के लिए मर्द और औरत के मिलाप को लाज़िम करार दिया। इन दोनों के इज़्दिवाजी ताल्लुकात को निकाह के ज़रिए मज़बूत और मुस्तहकम बनाया। निकाह एक शरई मुआहदा है जिसके ज़रिए मर्द और औरत के दरमियान जिनसी ताल्लुक़ जायज़ और औलाद का नसब सही हो जाता है और ज़ौजैन के माबैन हकूक़ व फ़राइज़ पैदा हो जाते हैं, क्योंकि निकाह एक ऐसा बंधन है जिसके ज़रिए मर्द और औरत रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाते हैं, बल्कि ये एक ऐसा मुआहदा है जिसके ज़रिए ज़ौजैन एक दूसरे के दुख सुख के साथी हो जाते हैं, दुनिया की मुश्किलात का बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं और अफ़ज़ाइश नस्ल की बका के लिए अल्लाह ताला ने शरन निकाह को लाज़िम करार दिया है। बस निकाह ही एक खूबसूरत बंधन है जिसकी बदौलत मर्द और औरत मुआशरे में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारते हैं। निकाह से एक ऐसा रिश्ता परवान चढ़ता है जिसकी बदौलत मियाँ बीवी एक जंजीर में बंध जाते हैं। दोनों न सिर्फ एक दूसरे से जिनसी लज्जत हासिल करते हैं बल्कि मुआशरे में एक फ़आल किरदार भी अदा करते हैं और ख़ानदानी बका को कायम दायम रखा जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान व सुन्नत में निकाह की तरगीब है। साबका शरीयतों में भी निकाह का हुक्म था। ज़ुहूर इस्लाम से कबल अरब गुमराहियों की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ था। औरत से जिनसी लज्जत हासिल करना मर्द अपना हक समझते थे और ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार करते थे जो कि बाइसी अज़ियत और शर्मनाक थे। ज़माने जाहिलियत में मर्द व औरत के जोड़ व मिलाप और इससे पैदा होने वाली औलाद के बारे में मुख्तलिफ तरीके और ज़ाब्ते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि ज़माना जाहिलियत में निकाह 4 तरह के होते थे। एक सूरत तो ये थी कि जैसे आजकल लोग करते हैं, एक शख्स दूसरे शख्स के पास पैगाम भेजता और इसका महर देकर इससे निकाह करता। दूसरा निकाह ये था कि कोई शौहर अपनी बीवी से जब वो हैज़ से पाक हो जाती तो कहता, फ़लाँ शख्स के पास चली जा, इससे मुँह काला करा ले। इस मुद्दत में शौहर इससे जुदा रहता और उसे छूता भी नहीं। फिर जब इस गैर मर्द से इसका हमल ज़ाहिर हो जाता जिससे वो आरज़ी तौर पर मोहब्बत करती रहती, तो हमल के ज़ाहिर होने के बाद इसका शौहर अगर चाहता तो इससे सोहबत करता। ऐसा इसलिए करते थे कि उनका लड़का शरीफ और उम्दा पैदा हो। ये निकाह इस्तब्ज़ाह कहलाता है। तीसरी किस्म निकाह की ये थी कि चंद आदमी जो तादाद में 10 से कम होते किसी एक औरत के पास आना जाना रखते और इससे सोहबत करते। फिर जब वो हामला हो जाती और बच्चा जनती तो वज़ा हमल पर चंद दिन गुजरने के बाद औरत अपने तमाम मर्दों को बुलाती और इस मौके पर इनसे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता था। चुनाचे वो सब इस औरत के पास जमा हो जाते और वो इनसे कहती कि जो तुम्हारा मामला था वो तुम्हें मालूम ही है और अब मैंने ये बच्चा जना है। फिर वो कहती कि फ़लाँ ये बच्चा तुम्हारा है। वो जिसका नाम चाहती ले देती और वो लड़का इसी का समझा जाता और वो शख्स इससे इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता था।
چوتھا نکاح اس طور پر تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ عورت اپنے پاس کسی بھی آنے جانے والے کو روکتی نہیں تھی، یہ قصبیاں ہوتی تھیں۔ اس طرح کی عورتیں اپنے دروازوں پر جھنڈے لگائے رہتی تھیں جو نشانی سمجھے جاتے تھے۔ جو بھی چاہتا اس کے پاس جاتا۔ اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو اس کے پاس آنے والے جمع ہوتے اور وہ کسی قیافہ شناس کو بلاتے اور بچے کا ناک نقشہ جس سے ملتا جلتا ہوتا اس عورت کے لڑکے کو اسی کے ساتھ منسوب کر دیتے اور وہ بچہ اسی کا بیٹا کہلاتا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ رسول بن کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ یہ طریقہ اصولی طور پر صحیح اور شریفانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اصلاح فرما کر اسی طریقے کو اپنایا، کیونکہ باقی دوسرے طریقے یکسر ختم فرما دیے اور ان کو سنگین گناہ اور جرم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل اور ارشادات سے نکاح و شادی کا جو عمومی طریقہ مقرر فرمایا وہ یہ ہے کہ مرد کی طرف سے عورت کے اولیاء اور سرپرستوں کو پیام دیا جائے اور رشتے کی طلب و استدعا کی جائے۔ وہ اگر رشتے کو مناسب سمجھے تو عورت کے عاقلہ و بالغہ اور صاحب رائے ہونے کی صورت میں اس کی مرضی معلوم کر کے اور کم سن ہونے کی صورت میں اپنی رائے سے رشتہ منظور کر لے اور نکاح کر دے، اور ظاہر ہے کہ یہی طریقہ فطرت و حکمت کے عین مطابق ہے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے ساتھ ہی زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کا خاتمہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز اور مسنون طریقے سے نکاح کے ذریعے مرد و عورت کو ایک خوبصورت رشتے میں باندھ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو بحیثیت زوجین ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔